तो देखो आज मैं सॉल्व करा रहा हूँ जो कैप्सूल पेपर हुआ है जिसमें 5 टॉपिक कवर्ड है। तो आज के कैप्सूल पेपर में जो 5 टॉपिक थे, पहला टॉपिक तुम्हारा सेट है, सेकंड रिलेशन है, थर्ड तुम्हारा प्रोग्रेशन था, फोर्थ इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, फिर इसमें सर्कल है, पैराबोला है और ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में इसमें रेशियो आइडेंटिटीज है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, सॉल्यूशन ट्रायंगल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। कैसे अब ये सारे क्वेश्चन जो आज के पेपर में थे, आज के कैप्सूल पेपर में जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आईटी मेंस और एडवांस के हैं। एक भी सिंगल क्वेश्चन आईटी मेंस एडवांस के बाहर का नहीं है। सारे क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन आईटी मेंस एडवांस के हैं। कुछ 2024 के हैं, कुछ 2023 के हैं, कुछ 19 के हैं, कुछ 21 के हैं, कुछ उसके पहले के हैं। अब सारे मेंस और एडवांस के क्वेश्चन जिसको एनआईटी वाला भी, आईटी वाला भी, आईटी मेंस एडवांस में भी 2 मिनट मिलता है बच्चों को। एनआईटी में इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन एनआईटी में भी आईटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखें, एनआईटी 2021 की बात करें, 2023 की बात करें, 2019 की बात करें, उसमें मेंस एडवांस के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर कोई दिमाग में भ्रम है कि मेंस एडवांस के क्वेश्चन नहीं आते, तो जब निमसेट 2023 का पेपर करोगे पूरा मेंस एडवांस के क्वेश्चन से भरा हुआ था। 2019 का पेपर तो कंप्लीटली मेंस एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन थे। आज के जो कैप्सूल पेपर है, जो आज कैप्सूल पेपर हुआ, उसमें 5 टॉपिक कवर्ड थे, जिसमें तुम्हारा सर्कल के ज्यादा क्वेश्चन है क्योंकि इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट हो चुका है कंप्लीटली। तो सर्कल के क्वेश्चन भी है, पैराबोला के है, ट्रिग्नोमेट्री का भी है, सेट थ्योरी का भी है, रिलेशन का भी है, प्रोग्रेशन का भी है। अब उसको किस तरीके से, अब तुमने हो सकता है पेपर को स्कैन प्रॉपर किस ढंग से किया, करना कैसे चाहिए था, इसमें पूरा पेपर मैं शॉर्टकट ट्रिक से करा रहा हूँ। मेथड से करोगे तो ये आईटी के क्वेश्चन है। अब आईटी मेंस एडवांस का क्वेश्चन आईटी वाला खुद जब 2 मिनट देता है, तो इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर तुमने मेथड जाओगे तो ये क्वेश्चन में 5-5, 7-7 मिनट लगेंगे, तो क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे टाइम लिमिट में। पूरा पेपर मैं शॉर्टकट से करा रहा हूँ, तो आप समझते जाना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था तुम्हारा पेपर का। या A1 A2 A3 A डेटा से n अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो 1/√A1 1/√A2 1/√A2 इसकी वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट में बताया था कि पुट n इक्वल टू क्या करेंगे 2, n की जगह 2 पुट कर दिया। अब n2 पुट करेंगे तो ऊपर वाली टर्म लेंगे A1 A2, मतलब n2 पुट करा तो A1 A2 तक जाना है, और 3 पुट करते तो A3 तक जाते हैं अपन। n2 पुट करा और 2 पुट करने में, जैसे 2 पुट करा यहाँ पे, तो A1 A2 तक जाएंगे 2 तक, और अगर 3 पुट करते तो A3 तक जाते हैं अपन। यहाँ A3 आ रहा है इसलिए ये टर्म नहीं लेंगे। 10 2 पुट करा तो ये टर्म क्या आ रहा है 1/√A1 प्लस √A2। अब कुछ नहीं करना, 4 ऑप्शन जाना, जहां जहां n वहां क्या पुट कर दो 2, जो इधर आंसर होगा। 4 ऑप्शन क्या यहाँ पुट करा 2, तो 2 क्या हो जाएगा 2 - 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा √A1 प्लस √AN की n की जगह क्या पुट करा 2, तो √2, तो क्या आ गया 1/√A1 प्लस √A2 आ गया। मैच कर गया तुम्हारा आंसर है। और किसी में रखेंगे तो आंसर मैच नहीं कर रहा। क्लियर हुआ? ये आंसर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन है इनको मैंने पहले ही बताया था। ये एक्चुअली में रिमेंबर स्टैंडर्ड रिजल्ट बना के रखना कि जब भी 1/√A1 √A2 आएगा, √A2 √A3 आएगा, √n-1 √AN आएगा, तो उसका रिजल्ट भी याद रखना क्या होगा n-1/√A1। अब देखना आज के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन में मैं ये रिजल्ट यूज करूंगा। इसी के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन और आईटी में ये क्वेश्चन आया है आईटी 1992 में, और इसके बाद आईटी जो 2024 में, अब भी लेटेस्ट 2024 पिछले साल आईटी में आया था, इसके ऊपर ये आया था 1992 में। आईटी में यही तो होता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर करके क्वेश्चन दे देता है। तो ये रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आज के पेपर के मल्टीपल क्वेश्चन इस रिजल्ट के थ्रू होंगे, इसके और इसके बाद वाले रिजल्ट के थ्रू देखेंगे। अभी सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन था ये, ध्यान समझना। इसमें वो कुछ नहीं करना, शॉर्टकट है। पुट n इक्वल टू क्या करेंगे 2, n के 2 पुट करा तो A1 A2 तक जाएंगे, A1 और A2। 3 पुट करते तो A3 तक जाते हैं, या A1 A2 तक जाएंगे। यहाँ तक जाएंगे क्या नहीं, तो यहाँ A3 आ गया, तो 1 2 पुट करा तो क्या आ गया 1/A1 A2, A1 A2 आया। क्लियर। 4 ऑप्शन जाते हैं, 2 पुट करते हैं, जो आंसर होगा यहाँ 2 + 1 ये 3, 2 + 1 क्या जाएगा 3, ये तो आएगा नहीं। वहां देखा तो 2 - 1 क्या जाएगा 1 A1, और n की जगह क्या रखेंगे 2, A1 A2 आ गया। ये दे रहा है, ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ? तो ये रिजल्ट के फॉर्म में भी याद रखना कि 1/A1 A2 A2 A3 A3 A4 होगा, n-1 AN होगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा n-1 A1। बस ये 2 रिजल्ट याद रखना। मल्टीपल क्वेश्चन देखना आज के पेपर में जो आईटी में आ चुका है। अब ये आया था आईटी 1995 में। अब इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो आईटी में आ चुके हैं 2023 में, 24 में, 21 में, 19 में, कैसे क्रैक होंगे देखना। कनेक्ट हो रहा पूरा आईटी में, देखोगे सारे क्वेश्चन थोड़ा सा हेर फेर बदल होगा, सारे कनेक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आईटी 2024 लिखा है, आईटी 2024। अब आईटी 2024 में क्वेश्चन आया, दिख रहा है सभी को ये? चलो समझो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि 1/√A1 √A2 दे रखा है, 1/√A2 √A3 दे रखा है, 1/√99 दे रखा है, m दे रखा है, और 1 × 2 1/2 × 3 1/99 दे रखा है n। तो इसने बोला कि द पॉइंट m का मान सेटिस्फाइड लाई ऑन द, सेटिस किसको लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, इस पे देखना है। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं। अब उसकी वैल्यू m दे रखा। अब भी थोड़ी देर पहले जो पहला सीरीज था 1/√A1 √A2 √A2 √A3, और ये वाला देखो, ये वाला फर्स्ट वाला दिख रहा है √A1 √A2 √3 √n-1 √n। इसका वैल्यू क्या था n-1/√A1 ये था
अब देखो इस रिजल्ट को कैसे अपन यूज करते हैं, इस रिजल्ट का यूज कैसे करते हैं समझो। वही मैं बोला, पेपर को सॉल्व करने का हमें आर्ट डेवलप करना है कि पेपर को हम शॉर्टकट के माध्यम से कम टाइम में कैसे करें। अब इसको मेथड से प्रोसीड करोगे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अगर इसको A1 A2 मान लो, इसको A2 A3 मान ले, ये an-1 है और ये क्या है an, उस लिहाज से इसका जो रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले अपन देखा है n-1 रूट A1 प्लस रूट an, ये होता है, ये होता है। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म, तो कितना हो गया 100, तो यहाँ 100 रखे, 100 माइनस क्या हो जाएगा 1 रूट A1 कितना है प्लस रूट an मतलब कितना हो गया 100, रूट A1 क्या है 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा 99 और 100 क्या है 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11 9 जगह आ जाएगा 99, तो ये m है, ये m आ गया, तो m क्या हो गया 9। अब यहाँ पे जाते हैं n की बात करते हैं। अब ये इसमें दूसरा शॉर्टकट लग रहा है, दूसरा वाला समझ में आ रहा है, कौन सा लग रहा है, ये देखो 1 by A1 A2 1 by A2 A3 1 by A3 A4 1 by n-1 an, समझ में आ रहा है n-1 A1 an, क्लियर हुआ। हमने इसको ये लगाया शॉर्टकट को, या 1 by हमने देखा कि n-1 डिवाइड बाय A1 an इक्वल टू कितना रखा है n। चलो अब यहाँ पे n पहले बाद में लिखते हैं, n की वैल्यू क्या है, अब यहाँ n क्या है 100, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 1 A1 मतलब 1 an मतलब क्या 100, तो 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा 99 बाय 100, ये वैल्यू क्या है n, क्लियर हुआ। m तुम्हारा 9 आ गया और n तुम्हारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 99 बाय 100, जो इसको सेटिस्फाइड कर दे वो आंसर होगा। अब ये क्लियर कट डी आंसर, ये आंसर तो दिख नहीं रही, क्लियर कट डी आंसर दिख रहा है, तो दिख रहा है 99 माइनस 99 हो जाएगा। देखो समझो 11 x की वैल्यू क्या है, x मतलब ये x है, वो क्या है y, x की जगह क्या रखे 9, तो 9 हो गया माइनस 100 इंटू क्या हो जाएगा y मतलब 99 बाय 100, क्लियर हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो 99 माइनस क्या हो जाएगा 99 इक्वल टू क्या हो गया 0, क्लियर हुआ। इसलिए दिख रहा था कि y 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 99 ये दिख जाए, बाकी में सेटिस्फाइड करेंगे नहीं, करा के देख लेना, तो आंसर क्या आ गया डी, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ो, चलो देखना ये क्वेश्चन भी उस शॉर्टकट से हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन, ये IIT 2024 का क्वेश्चन है। इसके पहले वाला क्वेश्चन की बात करें तो ये भी IIT का क्वेश्चन है, ईयर मेंशन नहीं है कि IIT 2024। अब देखो 2024 में ये वाला क्वेश्चन आया था सेम 2024 में, अब इसी का आपको पूरा पैटर्न वाला क्वेश्चन देखो 2024 में फिर पूछा गया, ये IIT जी 2024, क्लियर हुआ। ये ऐसे कनेक्ट होता पेपर, तो वही मैं बताऊं पेपर सॉल्व करने की अप्रोच अगर डेवलप हो गई, कहां वो 1992 में पूछा गया, 1995 में पूछा गया, फिर IIT 2024 में सेम क्वेश्चन पूछा गया, सेम IIT 2024 में फिर से पूछा गया। क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव किया, दिखने में लगेगा कि लगेगा शॉर्टकट नहीं लगेगा, मेथड से जाओगे तो टाइम डबल लग जाएगा, शॉर्टकट से अप्रोच फटाफट हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी, समझो। अब इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये वहां पे 1 into 1 plus d रखा हुआ, अब यहाँ पे शॉर्टकट कौन सा लग रहा है 1 by A1 A2 प्लस 1 by A2 A3 प्लस 1 by क्या हो जाएगा an-1 an, क्या होता है n-1 डिवाइड बाय A1 an, ये शॉर्टकट लगेगा, समझ में आ रहा है। पर सावधानी से लगानी पड़ेगी, थोड़ा इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी कि 1 into 1 plus d है, तो यहाँ से तुम्हें देखना पड़ेगा 1 plus d 1 plus 2d, तो 1 plus d 1 plus 2d, तो 1 plus d से लेके 1 plus 10d है, ध्यान से समझना 1 plus d से लेके यहाँ के 1 plus 10d है, तो 1 plus d से 1 plus 10d कितने टर्म हो गए 10, 1 plus d से 1 plus 10d 10 टर्म हो गए, एक एक्स्ट्रा है, कितनों के 11, क्योंकि यहाँ n लेने में गलती करा 10 ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, 10 नहीं है, यहाँ से 1 plus d से लेके वहां plus 10d तक कितने टर्म है 10, एक अधिक भी तो है, क्या हो गया 11, तो यहाँ 11 रखा 11, तो 11 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 बाय A1 मतलब क्या 1 और an मतलब क्या 1 प्लस 10d इक्वल्स टू क्या दे रखा है 5 दे रखा है, 11 माइनस 1 कितना हो गया 10 डिवाइड बाय 1 प्लस 10d इक्वल्स टू क्या दे रखा है 5 2 जा हो गया, और 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 10d, तो यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा 1 by 10, क्लियर हुआ। पूछा क्या है 50d, तो 50d पूछा, d मतलब क्या 1 by 10 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 5, तो 5 आंसर है कहीं बी आंसर, क्लियर हुआ। ये फटाफट निपट रहे हैं IIT के क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, ये IIT, ये मैंने नहीं बोला था IIT वालों को तो देना मैं शॉर्टकट बनाऊंगा, ये पहले से ही IIT के, समझ में आ रहा है। हाँ तो ये मैंने बोला लॉजिक। अब एक शॉर्टकट पहला दूसरा शॉर्टकट से देखना कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, सवाल ये उठता है कि सारे क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड रहते हैं, अगर ढंग से तुमने प्रॉपर करा तो बढ़िया हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेम पैटर्न का थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट वाले से कनेक्टेड है, समझो जरा। A1 A2 A3 डिटेल्स an विद n पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव टर्म दे रखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट यूज कर लिया, घबराने वाली कोई बात नहीं है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और रूट d है, रूट d बाय n दे रखा है। अब देखो यहाँ पे
यहाँ ध्यान से समझना, लिमिट एंड इन्फिनिटी है तो ये मत भूलना कि इसकी लिमिट को हमें यूज करना है इनपे, समझ में आ रहा है, बट पूरा सॉल्व करने के बाद यूज करना है। रूट डी बाय एन है तो डी हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यहाँ पे डी है तो डी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखते हैं ये अब रेशनलाइज करते हैं इसको, रेशनलाइज करते जाते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट ए टू माइनस रूट ए वन, यहाँ क्या जाएगा ए टू माइनस ए, ए टू माइनस ए वन हो जाएगा, इसमें रेशनलाइज कर रहा है तो क्या जाएगा रूट ए थ्री माइनस रूट ए टू, और यहाँ क्या जाएगा ए थ्री माइनस ए टू प्लस डेल्टा ये क्या जाएगा रूट ए एन माइनस रूट ए एन माइनस वन, और यहाँ क्या जाएगा ए एन माइनस वन हो जाएगा। ये चूंकि ए वन ए टू ए थ्री एपी में है, ए वन ए टू ए थ्री किसमें है, एपी में, एपी में, तो इसका मतलब ए थ्री माइनस ए टू, यहाँ पे ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, डेल्टा डैश ए एन माइनस वन, ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ए एन माइनस ए एन माइनस वन क्या जाएगा डी, डी हो जाएगा। ये सब डी हो गया ये पूरा, तो समझते हैं ना, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ध्यान से समझना, और अंडर रूट ऑफ डी बाय एन हो गया, और ये सारे डायगोनल कैंसिल हो जाएंगे, सारे टर्म, दो टर्म किसी से कैंसिल होगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा टर्म क्या हो जाएगा रूट ए एन, सबसे छोटा क्या है रूट ए एन, और यहाँ तो डी आ गया नीचे, ये सारे क्या है डी, और बाहर लोग डी आ जाएगा ये पूरा, ये डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा रूट डी, रूट डी, तो यहाँ पे अपन ने वन बाय रूट डी बाहर निकाल लिया, वन बाय रूट डी बाहर निकाल लिया, और यहाँ लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ध्यान से समझना, लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी है, रूट ए एन दे रखा है, रूट ए एन माइनस रूट ए एन, तो ठीक है रूट ए एन दे रखा है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, रूट डी तो बाहर निकाल लिया, वन बाय रूट एन बचा है, डी से देखो, डी से डी कैंसिल हो गया, ये डी से डी कैंसिल हो गया तो क्या बचा रूट डी, ये रूट डी बाहर निकाल लिया, वन बाय रूट एन बचा है, वन बाय रूट ए एन है तो अपन ये लिख सकते हैं रूट ए एन बाय एन, और ये रूट एन है ना नीचे आ गया, माइनस रूट ए वन बाय रूट एन, और ये रूट एन नीचे चला गया। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो कुछ नहीं करा, इसके बाद ध्यान से समझना, यहाँ पे वन बाय रूट डी है, वन बाय रूट डी है, और यहाँ पे वो लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी भी है, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अब हमने रूट ए एन को खोल दिया, क्या लिखेंगे ए वन प्लस एन माइनस वन टू डी बाय क्या है एन, माइनस इसको पढ़े रहने दो रूट ए वन बाय एन, क्लियर, बस इसके बाद कुछ नहीं है, एन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, वन बाय रूट डी है, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे देखो इसको ओपन करा तो ए वन बाय एन है, यहाँ से देखो ये एन डी है, मल्टीप्लाई एन डी, एन से कैंसिल तो डी बचेगा, माइनस डी बाय क्या है एन, और माइनस रूट ए वन बाय क्या है एन, क्लियर हुआ। अब एन इन्फिनिटी ऑपरेट कर दो, यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो एनी नंबर डिवाइड इन्फिनिटी क्या जाएगा जीरो, यहाँ क्या आ गया जीरो, यहाँ क्या जाएगा जीरो, जहाँ एन है वही तो इन्फिनिटी रखेंगे, क्या बचेगा रूट डी, रूट डी बचा, ये रूट डी से रूट डी कैंसिल हो जाएगा, एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या जाएगा जीरो, एन इन्फिनिटी इधर क्या आ गया जीरो, ये जीरो में चला गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, क्या बचा रूट डी, और रूट डी से ये रूट डी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा वन, क्लियर हुआ, तो आंसर इसका हो गया वन, क्लियर हुआ, क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि देख के टिक करने वाला क्वेश्चन था ये, हो गया था, क्या रहा था आंसर इसका, बी आंसर आएगा। देखो इसको देख के ही लग रहा है ये सर्कल जो बनेगा, ये जैसे 0 1 1 0 से सर्कल जो बनेगा x + y स्क्वायर माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 0, ओरिजिन जा रहा है, समझ में आ रहा है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ कैसे बनेगा, समझो ध्यान से। इसमें वाला 4 पॉइंट, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट 2 के 3 के 1 0 0 1 एंड 0 0 लाई ऑन द सर्कल, दैट के की वैल्यू बताना है। तो पहले ये 3 पॉइंट देख लेते हैं, 3 पॉइंट, एक पॉइंट ओरिजिन दे रखा है, दूसरा 1 0 दे रखा है, 0 1 दे रखा है, तो देखो ये कुछ ऐसा हो गया, ये ओरिजिन हो गया 0 0 0 0 हो गया। अच्छा सर्कल इससे जा रहा है, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट 2 के 3 के 1 0 0 1 एंड 0 0 लाई ऑन द सर्कल, सर्कल तो सर्कल इसके ऊपर से जा रहा है, ये सर्कल 0 0 जा रहा है, 1 0 जा रहा है, 1 0 जा रहा है, 0 1 से भी जा रहा है, क्लियर हुआ, ये 90 डिग्री यहाँ बन रही है, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया क्लियर, कुछ याद आ रहा है। मैंने बताया था कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर सर्कल के अंदर हो, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल सर्कल के अंदर हो तो सर्कल का डायमीटर और ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस एक ही जगह पे होते हैं, तो जो ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा वो सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। अब सर्कल का डायमीटर 1 0 है, क्या है 0 1, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज 1 0 एंड 0 1 क्या आ जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, x ये x1 y1 हो गया, ये क्या हो गया x2 y2, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2,
इज टू 0, क्लियर। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस क्या जाएगा एक्स प्लस क्या जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इज टू 0। तो सर्कल क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज टू 0, क्लियर हुआ। अभी जो सर्कल जो तुम्हारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज टू 0, 2k, 3k भी इसके ऊपर लाई कर रहा है। इसी सर्कल पे एक पॉइंट क्या है 2k, 3k, इसको क्या करेगा सेटिस्फाइड। तो जहां x 2k रखते हैं तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k इज टू 0, क्लियर। ये क्या आ जाएगा 13k स्क्वायर माइनस 5k इज टू 0, के बाहर ले लिया तो क्या आ जाएगा 13k माइनस 5 इज टू 0, या तो क्या हो जाएगा 0 या तो क्या आ जाएगा 5/13 के 0 करेंगे 0,0, तो ये पॉइंट तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो बचा क्या 5/13, क्लियर हुआ। कठिन लग रहा है क्या, आगे बढ़ते हैं। ये सब आईआईटी के क्वेश्चन है, ये आईआईटी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये पिछले वाला क्वेश्चन भी 2024 का ही है। तो ये आईआईटी के क्वेश्चन है, तो मैं वही समझा रहा हूँ कि देख के लग रहा है कि आईआईटी मेंस के एडवांस के पेपर टफ होते होंगे। टफ लग रहा है क्या तुम्हें? ये लेटेस्ट अभी पूछा गया 2024 का, अगला क्वेश्चन भी 2024 का ही है आईआईटी का, समझो ध्यान से। ये काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, पैराबोला का क्वेश्चन ध्यान समझना। जरूरी नहीं कि जो डेटा दे रखा है जिस ढंग से बोला उस ढंग से करें, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं यूज ही नहीं करूंगा और डायरेक्ट शॉर्टकट से सॉल्व कर दूंगा। हाँ मेथड से ये काफी टाइम टेकिंग है आईआईटी का, ध्यान रखना। आईआईटी का कोई पेपर, आईआईटी का कोई क्वेश्चन पेपर में हमें सीधे सीधे कभी नहीं जाता, टेक्निकल रहता पूरा पेपर। इसको मेथड से जाओगे तो बहुत टाइम टेकिंग, मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ इसलिए फटाफट होगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन में जैसे ये इंफॉर्मेशन मैं यूज ही नहीं करने वाला। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे काम की चीजें निकालना है, भटकना नहीं है, वो तुम्हें क्या भटकाने की कोशिश करेगा। ये मैं बोल रहा हूँ आर्ट डेवलप होना चाहिए, ये पेपर को कैसे हम आसान तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि वहां इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम्हारा कंप्लीट सॉल्यूशन चेक करने नहीं आ रहा है, वहां ये देख रहा है कि टाइम लिमिट के अंदर कौन सा बच्चा कितना क्वेश्चन डिलीवर कर रहा है, टाइम लिमिट के अंदर कितना क्वेश्चन वो कर पा रहा है। उस टाइम लिमिट के अंदर अगर तुमने पेपर करा तो तुम दूसरे बच्चों से अच्छा स्कोर कर पाओगे, तो ज्यादा बेटर है। हो सकता है कि कोई बच्चा तुमसे ज्यादा नॉलेज रखता हो लेकिन वो टाइम लिमिट में पेपर नहीं कर पाया, उसने टाइम लिमिट में कम क्वेश्चन कर पाया, और हो सकता है तुम्हें उससे कम नॉलेज हो, लेकिन तुमने अगर शॉर्टकट ट्रिक का अप्रोच करा और उससे ज्यादा क्वेश्चन कर लिया तो रैंक तुम्हारी बेटर आएगी। एनआईटी वाले को उससे मतलब नहीं कि तुम कौन सी प्रोसेस अपना रहे हो, बट जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे रैंक उतना बेहतर आएगी। तो इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए, अप्रोच करने का तरीका बेहतर होना चाहिए। देखो सपोज ए बी इज अ फोकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सपोज ए बी इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ए बी फोकल कॉर्ड है, इसमें कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है। और पैराबोला वाइस को टेलस दे रखा है, ऑफ लेंथ l, इसका लेंथ l दे रखा है, ठीक है, फोकल कॉर्ड की लेंथ l दे रखा है, एंड स्लोप m लेस देन √3, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड AB फ्रॉम द ओरिजिन इज d, ठीक है, ओरिजिन से उस कॉर्ड जो की दूरी, जो फोकल कॉर्ड की दूरी d है, देन फाइंड LD स्क्वायर। तो बस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि LD स्क्वायर निकालना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है, ध्यान समझना। ये मैंने बनाया पैराबोला, ध्यान समझना, ये पैराबोला बनाया, ये पैराबोला बना है, फोकल कॉर्ड है मतलब फोकस से जा रहा है, फोकस जा रहा है मतलब ऐसे जा रहा है, फोकस 1,0 से। ये पॉइंट क्या हो जाता है 80 स्क्वायर 280, सब 81 स्क्वायर 280 ले लिया, और ये ले लिया 82 स्क्वायर 280, समझ में आ रहा है? ये हो गया फोकल कॉर्ड। चलो अब यहाँ ओरिजिन हो गया, वर्टेक्स ये 0,0 हो गया, क्लियर हुआ। यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया इसमें, यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा है इसमें, जो ड्रा कर रहा है परपेंडिकुलर, यहाँ से जैसे यहाँ थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बने कि जो ये पूरा ये पैराबोला है और यहाँ से ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा है इस पे, ये इसकी जो लेंथ है वो क्या है d, और ये पूरी कॉर्ड की लेंथ क्या है l, ये फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या है l, फोकल कॉर्ड की लेंथ a है। अगर ये फोकल कॉर्ड को नॉर्मल कॉर्ड अज्यूम करूं, अगर सिंपल कॉर्ड अज्यूम कर लूं, सिंपल कॉर्ड होती तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिखा रखा है, फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने कि इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट T1 एंड T2, ये T1 ले लिया, इसको क्या ले लिया T2, T1 T2 से जाने वाली कॉर्ड की इक्वेशन पैराबोला में, वो कॉर्ड जो T1, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड पासेस टू द पॉइंट T1 T2 लाई ऑन द पैराबोला y स्क्वायर 4x, क्या लिखाया था मैंने, y ऑफ T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 2 इनटू x प्लस a ऑफ T1 T2। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ये तो एक सिंपल वाले कॉर्ड की इक्वेशन है, लेकिन कॉर्ड कैसी है, फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड के लिए कंडीशन लिखाया था T1 T2 इक्वल्स टू माइनस, मतलब T2 इक्वल्स टू क्या जाएगा, -1/T1 हो जाएगा। तो y ऑफ T1 यहाँ पे T2 की जगह क्या हो गया, -1/T1 इक्वल्स टू 2 इनटू x, x है T1 T2 क्या हो जाएगा, -1, ए दे रखा है देखो 12x है, 12x है तो ये क्या हो गया 3, तो T1 T2 क्या हो जाएगा -1, और यहाँ -3 हो जाएगा। नहीं यही बात समझ में, ये फोकल कॉर्ड की इक्वेशन हो गई, समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन किसकी हो गई, फोकल कॉर्ड की। अब हमें ध्यान रखना
इसने बोला कि जो सपोज ए बी इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर 12x ऑफ लेंथ l, फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या है l, इस फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या है l, और अब मैंने लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड भी लिखाया था। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड l जो किया जाता है a into t1 plus 1 by t1 का होल स्क्वायर, ये होता है। a की वैल्यू क्या है 3 है ना, वहां से a की वैल्यू 3 into t1 प्लस क्या आ जाएगा 1 by t1 का होल स्क्वायर, ये हमारा l हो गया। अब l d स्क्वायर, d ये निकला अपना, अब d निकालना अपने को, क्या निकालना है d। अब d नथिंग बट, d कुछ नहीं है, ये जो फोकल कॉर्ड है ये इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ है, ये 0,0 से जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगी वो क्या आएगी d। तो परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं अपन, तो परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं तो y0, तो क्या हो गया x0, क्या आ जाएगा -6, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, x कोफिशिएंट क्या है 4 प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, क्या आ जाएगा t1 -1 बाय t1 का होल स्क्वायर। नहीं यही बात समझ में, ये तुम्हारा क्या निकला d, आगे बात समझ में, ये d निकला। हमारा l ये है, d ये है, l d स्क्वायर निकालना है अपने को, तो l ये है, d है, अब d स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या जाएगा 36 डिवाइड बाय क्या जाएगा 4 प्लस t1 -1 बाय t1 का होल स्क्वायर। अब l इंटू डी स्क्वायर निकालते हैं, क्या निकालते हैं l इंटू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इंटू एल ही कर देते हैं, डी स्क्वायर इंटू, तो डी स्क्वायर तो ये रहा 36 बाय 4 प्लस क्या जाएगा t1 -1 बाय t1 का होल स्क्वायर इंटू l, l तुम्हारा कितना है 3 इंटू t1 प्लस 1 बाय t1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये दोनों सेम ही तो हैं, कितना लिख लिया पता देख लिया। अब समझो हमें समझो एक फार्मूला बचपन से पढ़ाया जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है नहीं होता है। अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? या तो मैं ये करूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कर दूं, या फिर ऐसा भी कर दूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूं इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये वही तो रखा है, a को मान लो t1, a को मान लो t1, यहाँ पे a को t1 मान लेता हूँ, तो 1 बाय a को 1 बाय t1 मान, यहाँ पे t1 मान लिया है, तो यहाँ पे t1 और b को मान लूँ 1 बाय t1, तो t1 1 बाय t1 का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा t1 माइनस 1 बाय t1 का होल स्क्वायर प्लस 4 t1 1 बाय t1। क्लियर? ये कैंसिल हो गया, तो देख रहे हैं t1 माइनस 1 बाय t1 का होल स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं t1 प्लस 1 बाय t1 का होल स्क्वायर ले सकते हैं कि 4 प्लस t1 माइनस 1 बाय t1 के होल स्क्वायर को वहां से क्या लिख सकते हैं t1 माइनस 1 t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, तो t1 प्लस 1 बाय t1 क्या ले सकते हैं होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 36 इंटू 3, तो कितना हो गया 108। समझ में आ रहा है? कहाँ है 108? ये आंसर। क्लियर हुआ? कठिन था क्या? नहीं, सिर्फ एक लॉजिक मालूम होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बोला कौन सा लॉजिक जो मैंने कॉर्ड की लेंथ निकाला था, कॉर्ड की लेंथ दिखाया था, उसी लिए लिखाया था। इसलिए मैंने बताया प्रॉपर्टी को यूज कहाँ करना है, ये आईटी में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां प्रॉपर्टी तुम्हें इस्तेमाल हो जाए, ताकि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं वो चेक करने के लिए। चलो आगे देखते हैं। ये तो हो ही गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला द एंगल ए कॉमा बी ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आर इन एपी और a is to be 1 रखा है 1/√3 और c दे रखा 4 सेंटीमीटर, c 4 सेंटीमीटर दे रखा है, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, अब मैंने बताया था इसके ऊपर का ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन भी कराया मैंने बताया जैसे इसमें a is to b दे रखा है, तो a को अगर k sin a ले लें, समझ में आ रहा है, और b को देखो अगर इसमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, पहले मैंने क्या करा है, is to be 1/√3 दे रखा है, मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं 1/2√3/2 ऐसे लिख सकता हूं, और a को अगर मैं k sin a लिखता हूं, क्या लिखूं k sin a, और b को क्या लिखूं k sin b, तो k sin a क्या 1/2 मतलब क्या हो गया 30, ये क्या हो गया 60, चूंकि एंगल एपी में है 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा 30, अगले में 30 का डिफरेंस होगा, तो अगला क्या आएगा 90, तो sin 90 आ जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा 1, नहीं यही बस समझ में। तो इसने रखा a is to b, अगर मैं c का भी रेशियो ले लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a, जैसे a क्या है 1, जैसे 1 बाय क्या है 2√3/2, और ये क्या जाएगा 1, नहीं यही बस समझ। देखो इसमें बोला a is to be 1/√3 है, मैंने 2 से डिवाइड करा तो 1/2 और √3/2 हो गया, ये क्या हो गया 30, अगर यहाँ के साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, अगर साइन से कंपेयर करें तो 1/2 क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, अगला क्या हो जाएगा 90, और साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं रेशियो वाइज कि 1/√3 क्या हो जाएगा 2,
तो कर रखा है मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन कर रखा कि अगर कोई भी साइड्स का रेशियो, कई बार क्वेश्चन कराया मैंने कि कई बार साइड्स का रेशियो 1:√3:2 है, तो जो एंगल बनेगा 3690 बनेगा। समझ में आ रहा है? एबी में होगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ रेशियो दे रखा है A:B का, और C की वैल्यू क्या दे रखा है 4। अब C की वैल्यू 4 दे रखा है तो हमें 4 कन्वर्ट करना, C को क्या करना पड़ना है 4। तो हम रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, रेशियो को क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2, ये क्या हो गया 2√3 और ये क्या आ जाएगा 4। क्लियर हुआ? एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 AB sin C लिख सकते हैं। तो 1/2 A मतलब क्या 2, B मतलब क्या 2√3 और sin C मतलब sin 90। sin 90 हो गया, अरे C 90 हो गया ना, तो sin 90 क्या हो गया 1, ये 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो गया 2√3। क्लियर हुआ? तो 2√3। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। देखो ये लिमिट से घबराने की नहीं है, लेकिन लिमिट हमें तब लगाना जिसके जब हमें n में कन्वर्ट हो जाए। जैसे लिमिट में n में दे रखा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में n आ जाता है, इनकी लिमिट लगाना है, उसमें कुछ नहीं अलग से कुछ भी नहीं है। समझो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट यहाँ पे दे रखा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ n r है, r स्टार फ्रॉम 1 टू क्या बोला n tan इनवर्स ऑफ 1 बाय, मैंने r कॉमन ले लिया तो 1 प्लस r हो सकता है, यहाँ से r कॉमन ले लिया 1 प्लस क्या हो गया r। क्लियर हुआ? ऐसा लिख सकते हैं इसको, मैंने प्लस r माइनस r कर दिया, कर सकते हैं। फॉर्मूला बन गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r स्टार फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स ऑफ, अब फॉर्मूला tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 प्लस r माइनस tan इनवर्स r, नहीं यही बस समझ में। अब इस टाइप क्वेश्चन को पूरा खोलने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट बता रखा मैंने। इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो 2 टर्म बचेंगे, सबसे बड़ा सबसे छोटा। सबसे बड़ा क्या है n, n से ऊपर तो कोई यही नहीं है, n रखोगे तो n प्लस क्या बचेगा 1, n प्लस 1, तो जो सबसे बड़ा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समझो पूरा ओपन करके काट पीट करके नहीं करना, सबसे बड़ा सबसे छोटा 2 टर्म लोगे तो एक सीरीज बनेगी, वो सारे डायगोनल कैंसिल हो जाएंगे, 2 टर्म बचेंगे, सबसे बड़ा सबसे छोटा। n से बड़ा तो कोई आएगा नहीं, r 1 से स्टार्ट होता है n प्लस 1 मतलब tan इनवर्स क्या बचेगा n प्लस 1, ये सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा तब बचेगा जब 1 लगोगे, भाई इससे छोटा तो कोई है ही नहीं, इससे छोटा तो कोई है ही नहीं, तो बड़े सबसे छोटा 1 यहाँ रखोगे तो यहाँ तो 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ रखोगे तो क्या आएगा 1, तो सबसे छोटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे लिमिट रख दो, लिमिट n टेंड्स टू क्या रखोगे इन्फिनिटी, यहाँ tan भी है, ध्यान रखना यहाँ tan भी है, अरे यहाँ tan भी है ना, ये tan है, tan चलने देना, tan भूल मत जाना, ये tan है, ध्यान रखना, समझ में आ रहा है? यहाँ tan है, अरे दे रखा ना tan, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखो तो इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी प्लस 1 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या आएगा π/2 और tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/4, तो यहाँ क्या आ रहा है π/2, ये क्या बन गया π/2, तो ये ऐसा हुआ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये तो ऑपरेट कर दिया तो बचा tan ऑफ, अब यहाँ पे इन्फिनिटी रखा जाए तो इन्फिनिटी प्लस 1 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, क्या आ गया π/2, अंदर क्या आ गया π/4, π/2 π/4 क्या हो जाएगा π/4 और tan π/4 क्या हो जाता है 1, तो 1 दिख रहा है कहीं। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? इन्फिनिटी हो गया π/2 π/4 क्या हो जाएगा π/4 बाहर tan π/4 क्या हो जाएगा 1, ऑपरेट करने के बाद। इसने बोला लेट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन intersect the line x plus y equals to 1 at the point p and q, then length of the pq। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना। इसमें बोला लेट लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस, पहले इसका लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड निकालेंगे। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड क्या होता है t इक्वल्स टू s1, तो t इक्वल्स टू s1 से जो सर्कल मिलेगा, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड दैट इज t इक्वल्स टू s1 से जो सर्कल मिलेगा उसके ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से जा रहा है, इंटरसेक्ट द सर्कल लाइन, ये लाइन उसको कट कर रही है, समझ में आ रहा है? कट कर रही है, किस पॉइंट पे कट कर रही है, P और Q पे, P और Q पे कट कर रही है। देन लेंथ ऑफ द PQ, PQ की लेंथ निकालना है, मतलब कुछ नहीं निकालना, लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड निकालना है। और लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड का फार्मूला क्या होता है 2√r² माइनस p², तो ये निकालना है। क्वेश्चन को लोकस की प्रॉब्लम भी करा लिया, IIT 2024 का क्वेश्चन है, IIT के सारे क्वेश्चन में कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट रहते हैं, यहाँ पे तुम्हें लोकस की प्रॉब्लम भी करा लिया, t इक्वल्स टू s1 साथ में लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड, मतलब 2 कंसेप्ट को आपस में मिक्स कर दिया। तो यहाँ से बच्चे घबरा जाते हैं, क्या घबराना नहीं है, हमें 2 हिस्सों में करना है। पहले इसने बोला लेट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, मान लिया मिड पॉइंट क्या है h का मान क्या है, और लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड क्या होता है t इक्वल्स टू s1। तो पहले जो सर्कल दे रखा है, पहले इस सर्कल को तो ओपन करते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ओपन करा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू क्या 1। 1 से 1 कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ये सर्कल है, समझ में रहा है। मान लिया इसका मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट है क्या है, मिड पॉइंट क्या मान लिया है, h का मतलब, और लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द क्वाड क्या होता है, t इक्वल टू। वैसे तो शॉर्टकट से डायरेक्ट लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y। शॉर्टकट बताया था ना, इधर वाले का हाफ कर देना, इसका हाफ करोगे तो यही आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। देखते हैं मेथड से करते हैं, आता कि नहीं। t इक्वल टू 1 है नहीं, मिड पॉइंट h का मतलब, t इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, hx प्लस ky माइनस 2 इंटू वाई प्लस के बाय 2। ये तो t हो गया। s1 करोगे तो क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k। अब कहाँ जा रहा है ये, 0 0 से, बोला ना ओरिजिन से जा रहा है, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर हुआ, ओरिजिन जा रहा है तो ओरिजिन इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहाँ पे x0 y0 समझ में रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 0, तो वैसे क्या बचा माइनस के इक्वल टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k। माइनस के उधर जाएगा तो क्या जाएगा, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0। रिप्लेस h बाय x एंड k बाय y, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट लिख दिया था मैंने, ये सब स्टेप नहीं करना पड़ता, समझ में आ रहा है, टाइम बचेगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y। क्लियर हुआ, ये तुम्हारा सर्कल हो गया। अब इस सर्कल को ये लाइन कट कर रही है, इस सर्कल को ये लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। जैसे मान लो सर्कल बनाया, ये सर्कल बनाया और ये लाइन दो पॉइंट P और Q पे कट कर रही है, समझ में आ रहा है। ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो PQ की लेंथ चाहिए, PQ की लेंथ चाहिए मतलब लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड क्वाड, क्वाड की लेंथ चाहिए, तो कुछ नहीं करना है इसमें, क्वाड की लेंथ चाहिए। तुम्हारा सर्कल ये रहा, फाइनली ये लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, और लाइन ये रही x प्लस वाई इक्वल टू। क्लियर हुआ। अब इस क्वाड की लेंथ निकालनी है, तो लो क्वाड की लेंथ PQ बराबर हो जाएगा 2 रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, समझ में आ रहा है। r मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ सर्कल सेंटर क्या है, 0,1/2, ये सर्कल सेंटर है, और रेडियस r बराबर क्या जाएगा 1/2 हो जाएगा। और p क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। p कुछ नहीं होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। तो ये जो लाइन दे रखा है, जैसे यहाँ पे लाइन जो दे रखा है, ये लाइन इसकी यहाँ सेंटर से, सेंटर कितना दे रखा है 0,1/2, 0,1/2 से परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे इस लाइन की। लाइन क्या है तुम्हारा x प्लस वाई, तो मैं p निकालता हूँ, आप यहाँ से p निकालता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 1 का 0,1/2 से लेंथ निकालना है, समझ में आ रहा है। p तो p देखो ये 0 हो जाएगा, ये क्या जाएगा 1/2 माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्या जाएगा √2। क्लियर, तो 1/2 माइनस 1 क्या जाएगा माइनस 1/2, लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो 1/2, तो 1 बाय क्या जाएगा 2√2, 1/2√2, तो p हमारा 1/2√2 आया। तो PQ निकालते हैं 2, r तो क्या आ गया 1/2, 1/4 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर 1/8, तो 1/8 बचेगा, 1/8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा है कि 1/√2। सही आंसर। क्लियर, ये IIT 2024 ऐसे निपटते हैं, समझते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या क्या इंफॉर्मेशन घुमाया, जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ उलझाने के लिए मैंने बताया, कई सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है, जरूर नहीं सारे काम आए। ये भी IIT 2024 का है, समझो। इसने बोला कि कंसीडर सर्कल x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 50 वेयर अल्फा कॉमा बीटा ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फा भी बीटा भी, मतलब सेंटर दोनों पॉजिटिव, मतलब क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ द सर्कल टचेस द लाइन y प्लस x इक्वल टू 0 एट द पॉइंट P पे, अभी लाइन x प्लस y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू माइनस x हो गया, y इक्वल टू माइनस x वाली लाइन ऐसी बनेगी, सर्कल इसको टच कर रहा है, समझ में आ रहा है। सेंटर का फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे लेना, सर्कल टच कर रहा है इसको, और कहाँ पे टच कर रहा है P पे, ये P पे टच कर रहा है, समझ में आ रहा है। ओरिजिन में यहाँ 0, यहाँ ले ओ ले लिया। अब इसने बोला उस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जहाँ पे टच कर रहा है पॉइंट P पे, उसकी ओरिजिन से दूरी कितना है 4√2, क्या है 4√2। मैंने ये सेंटर से यहाँ तक परपेंडिकुलर डाला ये, और इसको ज्वाइन कर दिया, समझ में आ रहा है। हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन काम की इसलिए नहीं, मुझे ये दे रखा है, यूज करो तो ठीक है, लेकिन हमें मतलब का काम ये है कि अल्फा प्लस बीटा मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। ये अल्फा प्लस बीटा मिल जाए तो काम हो जाए मेरा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर तो चाहिए। चलो देखते हैं, इसने बोला देन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। हमें पता है कि दुनिया की कोई लाइन दुनिया के किसी सर्कल को टच करेगी, दुनिया की कोई भी लाइन अगर दुनिया के किसी भी सर्कल को टच करेगी, कंडीशन क्या होती है, सड़ी सी कंडीशन होती है P इक्वल टू R,
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डाल रेडियस के बराबर होगी। अब सेंटर तुम्हारा सेंटर पी इज इक्वल टू आर होती है। सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर, सेंटर क्या है अल्फा कमा बीटा, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालोगे, लाइन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसमें परपेंडिकुलर डालना है। तो कुछ मत करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 पे अल्फा कमा बीटा से परपेंडिकुलर डाल दो, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय रूट 2। अरे भैया इधर ये तो p हो गया, और p इज इक्वल टू क्या करना r, r मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या आ जाएगा 5 रूट 2। अरे यार 50 है ना, 5 रूट 2 इधर गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 10, नहीं यही बस। तो पूछा क्या अल्फा प्लस बीटा का, क्या पूछा होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो कर ही लोगे, क्या आ गया 100। मैंने ये यूज किया क्या कहीं 4/2, कहीं यूज किया क्या 4/2, जरूरी नहीं जो इन्फॉर्मेशन दी, मेरा काम हो गया जो पूछा है निकाल दिया। क्लियर हुआ, ये शॉर्टकट तरीके से हो गया, मेथड से जाओगे टाइम टेकिंग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये 100 आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये IIT 2024 मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने लेटेस्ट ही लिए ताकि तुम्हें मालूम पड़े कि अभी पैटर्न IIT का क्या चल रहा है, और लेटेस्ट पैटर्न भी क्वेश्चन, और ये जितने भी क्वेश्चन तुम कर रहे हो ना, ये सारे क्वेश्चन जितने भी कॉपी में कराए हुए क्वेश्चन है, मैंने वही बोला कॉपी के बाहर कोई भी ना फंडा ना कंसेप्ट आएगा। ये 2024 का है, कॉपी में कई सारे क्वेश्चन जो कराए वो 4 साल 6 साल 8 साल वाली कॉपी उठा के दोगे कि सेम क्वेश्चन रहेंगे, कनेक्ट हो रहे हैं। मुझे थोड़ी पता था IIT 2024 में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो 10 साल पहले भी किसी बच्चे के नोट्स से कॉपी अपनी अकेडमी उठा के देखोगे, सेम पैटर्न सेम सारी चीज मिलेंगी, अंतर कुछ भी नहीं है, सारे कनेक्ट हो रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखो, आप कंसेप्ट कुछ और है, कॉपी में लिखा हुआ है, और उस कंसेप्ट से क्वेश्चन बना दिया, सेम क्वेश्चन करके थोड़ा बहुत चेंज करेगा, कहां कॉपी में लिखा है क्वेश्चन कॉपी में ये सारे मैक्सिमम क्वेश्चन के कंसेप्ट कॉपी में लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए, कॉपी में ऑलरेडी करा दिया है। अब ये क्वेश्चन भी कर लिया, तुम्हें आंसर भी याद होगा इसका। देखो मैं बता रहा हूं कैसे याद होगा। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 1,0 एंड टचिंग द सर्कल y²9 देन फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। बस अगर यहां तक पढ़ दूं मैं, यहां तक ही क्वेश्चन करूं, और क्या निकालना सर्कल का सेंटर, कुछ याद करके बताओ क्या निकला था 1/2 प्लस माइनस रूट 2, याद है, वही बता रहा हूँ करा। अब उसके आगे उसने एक लाइन और जोड़ दी, तो है वो क्वेश्चन भी IIT का है, IIT में कई बार पूछा गया है, कॉपी का क्वेश्चन नहीं है। आगे करके कर दिया कि द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 1,0 एंड टचिंग द सर्कल दिस, देन फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सेंटर h, दिस। तो कुछ नहीं करना, जो h, तुम्हारा निकला था 1/2 प्लस माइनस रूट 2, तो इसका क्या निकला था 1/2 प्लस माइनस रूट 2, ये निकला था। ये h है और ये क्या है k है, उठा के यहाँ रख दो, तो 4 टाइम 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 मतलब 1/4, और फिर k कितना है 2, तो 4 2 8 प्लस 1 9, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा 9/4, तो आंसर क्या हो गया 9, ये रहा आंसर 9। क्लियर हुआ। अब पर जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सर ये कैसे निकला था, वो भी बता देता हूँ, वो भी 1 सेकंड का है, समझो जरा। वो IIT क्वेश्चन मैं ये समझा रहा हूँ कि कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट कैसे बनेगा, उतना कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके आगे एक स्टेप और बढ़ा दिया, बस इतना चेंज होगा कि IIT से ज्यादा एक्सपेरिमेंट NIT वाला नहीं कर पाएगा, IIT से ज्यादा एक्सपेरिमेंट निमसेट वाला थोड़ी कर लेगा, IIT से ज्यादा टफ पेपर निमसेट का नहीं आएगा, बराबर आ सकता है। और ये सारी चीजें मैंने वही समझाया कि जब तुम्हारे सीनियर्स जब तुम लोग जूनियर थे, तो जब तुम्हारे सीनियर एग्जाम दे के आए थे, उसमें 46 में से 41 क्वेश्चन अपनी कॉपी के मैच कर गए थे, वो तुम्हारा 30% सिलेबस हुआ था, मेजॉरिटी क्वेश्चन तुम लोग कर लिए थे कि नहीं, पेन में नहीं चलाया था, वर्बली मुझसे आंसर बोला था। इस बार भी ऐसे ही होगा, बट मैंने क्या बोला कि इस कॉपी के अंदर जो कंसेप्ट लिखा रहा हूँ, डेली कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, उसको इस ढंग से समझो कि अगर इस टाइप के ऊपर अगर क्वेश्चन बनते हैं तो हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन में जैसे वो प्रोग्रेशन वाला क्वेश्चन था, अब उन क्वेश्चन को देखो, सेम 82 में पूछा गया, 95 में पूछा गया, 2024 में सेम सेशन में पूछ लिया गया, थोड़ा थोड़ा चेंज करके 3 बार 2024 में आ गया। बस अगर एक बार कनेक्ट कर लिया तो बस उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। समझो इसको जरा, इसको ध्यान समझना। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे समझो। इसमें बोला द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 1,0 एंड टचिंग द सर्कल दिस, तो पहले सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल बना लिया, अभी सर्कल बनाया, सर्कल कहां जा रहा है, जो सर्कल की बात कर रहा हूं कहां जा रहा है 0 0 से, इस सर्कल का सेंटर ही 0 0 पे है, इस सर्कल का सेंटर ही 0 0 पे है। अच्छा रेडियस क्या है 3, तो 3,0 ही है, और कहां जा रहा है 1,0, तो 1 तो अंदर ही आएगा ना 1,0 से। तो जो सर्कल है जो 3,0 0,0 जा रहा है 1,0 जा रहा है, इस सर्कल को टच कर रहा है, तो 1,0 यहाँ कहीं ले लिया। हमें पता सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट, एक कॉर्ड ही हो गया, तो ये पूरा क्या है 1, तो बाइसेक्ट कर दिया तो क्या 1/2, ये वाला पोर्शन क्या जाएगा 1/2, तो ये 1/2 कॉमा ये 1/2 कॉमा के कर लेता हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं पता ना मुझे, इतनी दूरी पता गई 1/2 कॉमा, ये 1/2 कॉमा क्या हो गया के, इसको अलग से लिख लेता हूँ 1/2 कॉमा के, ये सेंटर आ गया तुम्हारा। अच्छा यहाँ से यहाँ तक
यहां से यहां तक की बात करें, ये यहां से यहां तक की बात करें, तो जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल उसकी रेडियस है, ये बड़े वाले सर्कल की क्या है, रेडियस, मतलब क्या है 3। और ये यहां से यहां तक छोटे वाले सर्कल की क्या है, ये देखो, ये छोटे वाले सर्कल की क्या रेडियस, देखो समझो, यहां से यहां तक बड़े वाले सर्कल की रेडियस है और छोटे वाले के डायमीटर है, ये छोटे वाले सर्कल की क्या है, डायमीटर, और बड़े वाले की क्या है, रेडियस, मतलब बड़े वाले रेडियस की क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या है 3, तो छोटे सर्कल की डायमीटर क्या है 3। अब छोटे सर्कल की डायमीटर 3 है तो छोटे सर्कल की रेडियस क्या होगी 3/2, और रेडियस कुछ नहीं होता, सेंटर से ये सर्कमफ्रेंस की दूरी होती है, मतलब 1/2 k से 0,0 के बीच की दूरी, तो ये रेडियस की बात करें, अगर इसकी रेडियस r की बात करें तो 3/2 निकलेगा, मतलब कुछ नहीं करना, 0,0, ये 0,0 और ये 1/2 k के बीच की दूरी, ये रेडियस 3/2 के बराबर होगी, कि ये पूरा डायमीटर इसका 3 है तो रेडियस 3/2 हो जाएगा, तो 0,0 से कितना 1/2 k के बीच की दूरी कितने बराबर होगी 3, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से अंडर रूट क्या आ जाएगा 1/4 प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1/4 प्लस k इक्वल्स टू 9/4, तो 9/4 माइनस 1/4 क्या आ जाएगा 8/4, तो k इक्वल्स टू 8/4 हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू मतलब क्या आएगा +-√2, +-√2 इसलिए आ रहा है कि सेम कंडीशन को फॉलो करते हुए, सेम कंडीशन को फॉलो करते हुए एक सर्कल नीचे भी तो बन सकता है, ये बन सकता है। अब इसका सेंटर क्या आएगा 1/2 -√2, ओके, यहाँ क्या आएगा +√2, यहाँ k हो गया, यहाँ पे k क्या हो गया 1/2 √2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -√2, तो अगर सेंटर पूछता है तो 1/2 क्या आ जाएगा +-√2, क्लियर हुआ। लेकिन हमें ये नहीं पूछा, बस ये पूछा कि सेंटर h k है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमारा सेंटर तो निकल गया भैया 1/2 +-√2, ये h है और ये क्या है k, तो ये पूछा 4 टाइम्स ऑफ h मतलब क्या आ जाएगा 1/4 h स्क्वायर है, k मतलब क्या बोला √2 मतलब 2 हो गया, क्लियर, 4 2 8 + 1 क्या 9, 9/4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज 9, ये डी आंसर, क्लियर हुआ, क्लियर है सबको, कठिन था क्या। तो मैं ये दिमाग में रखना कि आईटी के क्वेश्चन उड़ा रहे हो तो निमसेट तो अपने आप उड़ ही जाएगा, बस ये है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन पूछा कि 0 <s < π/2 दे रखा है, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच sin x, कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे sin x sin 3x को एक साथ ले लो, sin c प्लस sin d, तो क्या आ जाएगा 2 sin c प्लस d/2, 3x प्लस क्या आ जाएगा sin 2x इंटू cos x माइनस sin 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, sin 2x बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2x इक्वल्स टू 0, कॉमा क्या आ जाएगा cos x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ x क्या आ जाएगा 0 और यहाँ से x क्या आ जाएगा π/3, दो वैल्यू आ रही है 0 π/3, आंसर क्या आ गया 2, क्योंकि मुझे π/2 से आगे जाना ही नहीं है, ये खत्म, ये आईटी 2019 बोला, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है क्या, देख के टिक करना है, इस वाला cos a cos b by cos c by c एंड द साइड a इक्वल्स टू 2 देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, समझ में आ रहा है, शॉर्ट पता है तो ट्रायंगल क्या लेना इक्विलेटरल, अब इक्विलेटरल हो गया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, तो √3/4 a कितना दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या 4 कैंसिल, तो क्या आ गया √3, ये रहा, क्लियर, ये आईटी 1993 नहीं, यही बात समझ में, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो मैंने क्या बोला कि हर क्वेश्चन कॉपी के, अब वो क्वेश्चन जो कॉपी के हैं, कॉपी में क्वेश्चन कराया था कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया निकालना था, याद आ गया, मैं जब से 2001 से पढ़ा रहा हूँ तब से वो क्वेश्चन हर साल कॉपी मिलेगा, किस साल की कॉपी उठा के देखोगे तो मिल जाएगा, और एरिया भी तुम्हें याद होगा क्या होता है इसका, क्या होता है a²/6, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल है और सर्कल के अंदर क्या है स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया निकालना है, a²/6 था, अब उसी के आगे एक लाइन और जोड़ दिया उसने, उसी के आगे पेरीमीटर जोड़ दिया, तो उसी के आगे पेरीमीटर जोड़ दिया, तो एरिया तो निकालना है प्लस पेरीमीटर का स्क्वायर निकालना, दोनों का सम करना है, और फंडा वही है, और ये आईटी 2024 की बात कर रहा है, और वो क्वेश्चन भी आईटी का है, लेकिन आईटी में पहले पूछा गया था, चेंज इतना करता है आईटी वाला, सेम एनआईटी वाला करता है, कंसेप्ट कैसे बदलेगा, बस कंसेप्ट को डन करता है, वो तुम्हें अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो थोड़ा जोड़ दे घटा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझो क्वेश्चन को। इसने बोला अ सर्कल इंस्क्राइब इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ऑफ लेंथ 12 दे रखा है, मैं सॉल्व करने के लिए पहले ए ले लेता हूँ, पूरा जब सॉल्व हो जाएगा तो एक ही जगह पुट कर दूंगा 12, अभी ये 12 दे रखा है, ठीक है, मैं सॉल्व करने के लिए ए ले लूंगा ताकि कैलकुलेशन ना बढ़े, और जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो जहाँ ए की वैल्यू क्या रख देंगे 12, फिलहाल ये बोल रखा है कि यह सर्कल इंस्क्राइब, एक सर्कल इंस्क्राइब अंदर से घिरा हुआ है, अ सर्कल इंस्क्राइब इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या बना है सर्कल,
ऑफ साइड लेंथ 12 दे रखा है, इफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर, इसने बोला इफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब इन द सर्कल आर एम एंड एन, मतलब वो जो सर्कल का ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर का जो एरिया है और उसका क्या पेरीमीटर एम दे रखा है, एन दे रखा है, मतलब एरिया क्या दे रखा है एम और पेरीमीटर क्या दे रखा है एन, देन एम प्लस एन स्क्वायर पूछा। कोई फिर से समझना, उसने बोला एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर क्या है सर्कल, सर्कल के अंदर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया है वो एम है और पेरीमीटर क्या है एन है, तो उसकी वैल्यू निकालना है तुम्हें एम प्लस एन स्क्वायर, एरिया प्लस पेरीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, एक ट्रायंगल है, इसके अंदर हमने सर्कल बनाया, समझ में आ रहा है? सर्कल बना लिया, क्लियर हुआ? ट्रायंगल के अंदर हमने सर्कल बना लिया। ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मान लिया अभी थोड़ी इसकी साइड तो 12 दे रखी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते साइड क्या है ए, ये ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बाद में ए को 12 लिख लेंगे। ठीक है, अभी ध्यान रखना मैंने ये भी बताया था कि अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल दे रखा है तो ट्रायंगल के अंदर का सर्कल है तो ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है सर्कल का सेंटर एक ही जगह पे लाई करते हैं, और सेंट्रॉइड कल ही पढ़ाया था मैंने तुम्हें, सेंट्रॉइड क्वेश्चन जो हम मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये मीडियन हो गया, ये मीडियन हो गया और ये मीडियन हो गया, ये वर्टाइसिस। क्लियर हुआ? ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ जहां सेंट्रॉइड है वही सर्कल का सेंटर होगा, मीडियन 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये वाला पोर्शन 2 है, ये वाला पोर्शन क्या है 1। क्लियर हुआ? और ये रेडियस r भी है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर से सर्कमफेरेंस दूरी क्या होती है r, रेडियस ही r होगी। इसके अंदर क्या है स्क्वायर है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल और सर्कल के अंदर क्या है स्क्वायर, सर्कल के अंदर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर बनाते हैं और स्क्वायर का एरिया निकालना है। क्लियर हुआ? स्क्वायर का क्या निकालना है एरिया। इसको सेपरेटली समझे, ये जो तुम्हारा स्क्वायर है अगर स्क्वायर की साइड में x ले लूं तो सारी साइड इक्वल होती हैं, तो एरिया स्क्वायर का क्या होता है x स्क्वायर, और अगर ये डायगोनल स्क्वायर का ले लूं d तो डायगोनल और साइड के बीच में रिलेशन बताया था, d = √2 टाइम्स ऑफ साइड, x बराबर क्या हो जाएगा d/2 तो x स्क्वायर हो जाएगा d²/2, अरे हो जाएगा, और x स्क्वायर क्या होता है एरिया, तो एरिया का एक फॉर्मूला और हो गया स्क्वायर का d²/2। क्लियर हुआ? तो मतलब मुझे d निकल जाए तो काम हो जाएगा। d क्या है डायगोनल, d डायगोनल, यहाँ पे स्क्वायर का डायगोनल क्या है d है, और ये सर्कल का डायमीटर भी तो है, ये स्क्वायर का जो डायगोनल है d ये सर्कल का डायमीटर भी है, तो सर्कल का डायमीटर मिल जाएगा तो स्क्वायर का डायगोनल मिल जाएगा। लेकिन अब सर्कल का डायमीटर नहीं पता है हमें, तो सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं, सर्कल का रेडियस निकलेगा तो रेडियस का डबल क्या हो जाएगा डायमीटर, और डायमीटर और डायगोनल सेम ही हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे रेडियस देखते हैं, अब रेडियस यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ये दूरी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्लियर हुआ? ये देखा जाए ये पूरे होल लेंथ का 1/3 है ये भाई, ये मीडियन है, ये सेंट्रॉइड है और पूरे सेंट्रॉइड पूरे मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इधर वाला पोर्शन अगर मैं इसको जी ले लूं सेंट्रॉइड को तो एजी क्या है 2/3 है, होल लेंथ का क्या है 2/3 है, और ये अगर इसमें डी ले लूं तो यहाँ पे जीडी जो है वो पूरे होल लेंथ का क्या है 1/3। क्लियर हुआ? थोड़ा सेपरेट समझते हैं इसको। मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, थोड़ा ध्यान समझना, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। अब देखो मुझे कुछ नहीं करना, समझना ध्यान से, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया और इसकी साइड मैंने ए ले लिया, क्या ले लिया ए, ये साइड ए ले लिया, ये भी साइड ए। क्लियर? अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक एंगल 60 का होता है, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। मैंने इसकी लेंथ को क्या मान लिया p, ये पूरी मीडियन की लेंथ AD जो है इसको क्या मान लिया p, समझ में आ रहा है, p ले लिया। यहाँ पे लिखा है sin 60 डिग्री, क्या लगाया sin 60 डिग्री। sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर p अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या आ जाएगा a, तो क्या आ जाएगा √3/2 इक्वल टू p/a, तो p बराबर क्या हो जाएगा √3/2 √3/2 ना ये पूरा, तो ये जो p निकला √3/2 ये पूरी होल लेंथ निकल गई। अब होल लेंथ ये जो AD है वो कितना है √3/2, मुझे रेडियस कितना चाहिए, रेडियस कितना चाहिए, तो 1/3 ऑफ द होल लेंथ, तो जो रेडियस r निकलेगा हमारा, जो रेडियस जो r निकलेगा वो क्या निकलेगा 1/3 ऑफ द होल लेंथ। होल लेंथ कितना है √3/2। अब यहाँ पे यहाँ से कैंसिल हो गया, √3 हो गया, r बराबर क्या जाएगा a, r बराबर a/2,
2√3। क्लियर हुआ? तो हमारा रेडियस निकल गया। रेडियस कितना निकल गया r = a बाय 2√3। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब r निकल गया। r जो तुम्हारा रेडियस निकल रहा है a बाय 2√3, तो यहाँ से इसका डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो ये 2 इधर आ गया, 2r = क्या आ जाएगा a बाय √3। तो ये तुम्हारा डायमीटर हो गया। इसको d भी ले सकते हैं डायमीटर को। a बाय क्या है √3, तो डायमीटर a बाय √3 है। और जो डायमीटर वही डायगोनल है, तो डायमीटर वही डायगोनल है, तो डायगोनल भी a बाय √3 हो गया। तो d अगर है, अब एरिया निकालते हैं। एरिया स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा d²/2। ये फार्मूला लिखा है एरिया का d²/2, ये 1 नंबर पे। तो d²/2 मतलब क्या आ जाएगा a²/3/2, तो a²/6। तो ये एरिया निकल गया स्क्वायर का, और उसको क्या नाम दिया m। तो m जो तुम्हारा निकला वो क्या निकला a²/6। क्लियर हुआ? अब क्या निकालना है? पेरीमीटर। अब हमें पता है स्क्वायर की अगर साइड x है, स्क्वायर की साइड क्या है x है, तो पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होगा 4x हो जाएगा। 4x मतलब क्या? साइड। अभी थोड़ी देर पहले जो साइड निकाला था, समझो स्क्वायर की जो साइड निकली थी। अब साइड में रिलेशन क्या है कि तुम्हारा ये जो पोर्शन है, समझना ये वाला पोर्शन रेडियस याद रखा है। समझो यहाँ से एक रिलेशन हमने बनाया था कि डायगोनल बराबर √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है, तो x बराबर d/√2 होता है। डायगोनल बराबर √2 टाइम्स साइड हो गया, x बराबर x क्या है? साइड। dy क्या हो गया? √2। अब d तुम्हारा कितना निकला है? d कितना निकला है? a/√3। तो यहाँ पे रख दो a/√3, a/√3 डिवाइड बाय √2, तो a कितना हो गया? √6। ये साइड आ गई a/√6। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ये साइड a/√6 आ गई, तो हमें पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर क्या होता है? 4x। इसका पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है? 4x। तो पेरीमीटर क्या जाएगा? 4 इंटू a बाय क्या जाएगा? √6। और ये तुम्हारा n है, ये तुम्हारा n है। अब कुछ नहीं करना, पूरा सॉल्व ही हो गया क्वेश्चन। हमें m भी निकल गया। हमारा m जो निकला, m क्या निकला हमारा? a²/6। और जो पेरीमीटर निकला n, वो क्या निकला? 4a/√6। क्लियर हुआ? तो m प्लस क्या करना है? n²। m प्लस n² करना है, तो m तो अपनी जगह पे a²/6 है। n मतलब क्या है? 16a²। 16a² बाय क्या जाएगा? 6। तो क्या जाएगा? 17a²। 17a²/6 या 17/6 a² हो जाएगा, a²। तो 17/6 a², a की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 × 12 लिख सकता हूं मैं। 6 2 12 हो गया, 12 2 क्या हो गया? 24। समझ में आ रहा है भैया? तो यहाँ पे हो गया 17 × 24। समझ में आ रहा है? 17 × 24 या 24 इंटू कितना हो जाएगा? 17। तो 7 चौको कितना हो गया? 68। 8 हो गया, 8 और कितना हो गया? 6। 7 3 34 40, 408 हो गया। कहाँ गया? बी आंसर। क्लियर हुआ? अब ये तो तुम्हें इसलिए समझाना पड़ा, सारी चीज डिराइव करना पड़ा कि सारा कुछ क्या कि कैसे क्या है। अगर तुम्हें ये पता है, जबकि मैंने बता रखा कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल के अंदर क्या हो? स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्ट बोला था एरिया क्या होता है? a²/6। वो रिमेंबर होना चाहिए। ट्रायंगल के अंदर सर्कल के अंदर स्क्वायर। और ये भी नहीं तो कम से कम इतना ध्यान रखना कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, वो सर्कल के अंदर स्क्वायर है। तो ट्रायंगल की जो साइड्स है और स्क्वायर के सर्कल का रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है। ये कुछ नहीं करना, r बराबर a/2√3। अगर इतना ध्यान है तो 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, और लिखाया भी था मैंने। तो ये पूरा आंसर आ गया। अब अगर इसको डायरेक्ट अगर होता तो एक सेकंड में, एक स्टेप में हो जाता, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी करा हुआ है और रिमेंबर पे भी है कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल, और सर्कल के अंदर क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर का जो एरिया है, एरिया m बोला, ये a² बाय क्या हो जाएगा? 6। क्लियर हुआ? और हमें पता है कि डायगोनल और साइड्स के बीच में रिलेशन होता है, d बराबर √2 टाइम्स ऑफ x होता है। x बराबर कितना हो जाएगा? d/√2। समझ में आ रहा है? x बराबर d/√2। और d हमें निकालना था, समझ में आ रहा है? तो d हमारा क्या आया था? a/√3/√2। तो a बाय क्या आ जाएगा? √6। a/√6। तो 4x कर देते, तो क्या आएगा? 4a/√6। ये तुम्हारा क्या आ गया? n। खत्म, n आ गया तुम्हारा 4a/√6। बस m प्लस n का क्या करना था? स्क्वायर। तो 17a² बाय क्या था? 6। और 17/6 इंटू a² क्या करोगे? 12 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 408। ये 2 स्टेप में आंसर आ जाता। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हो जाता सॉलिड था, वो तो समझाने के लिए सब मैंने बताया। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, ध्यान समझना। ये क्वेश्चन ये IIT एडवांस का है, एडवांस 2009 का है। तो एडवांस का क्वेश्चन दे रखा है, और इस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे।
ये पैटर्न एग्जैक्टली ये पैटर्न का क्वेश्चन कराया था और शॉर्टकट भी बताया था। ये तुम्हारे कॉपी का क्वेश्चन है, आईडी एडवांस में रखा। मेथड काफी टाइम टेकिंग, मेथड बहुत लेंदी है, शॉर्टकट से विद इन सेकंड हो जाएगा। इसका कांसेप्ट समझा रखा है। देखो टेंजेंट रन फ्रॉम द पॉइंट P 1,8 टू द सर्कल, touch the circle x equals y square minus 6x minus 4y minus 11 equals to 0 at the point A and B. The equation of the circumcircle of the triangle PAB. ये बोल ये रहा कि सर्कल दे रखा है, समझ में आ रहा है? टेंजेंट रन फ्रॉम द पॉइंट P, फ्रॉम द पॉइंट बोले मतलब पॉइंट बाहर है, 1,8 है, ध्यान से समझना। और ये टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं अपन इस पे, क्लियर हुआ? ये PA और क्या हो गया PB। Tangents are drawn from the point P 1,8 to the circle this touches the circle this at A and B. A और B पे सर्कल टच कर रहा है। Then equation of the circumcircle of the triangle PAB, ये ट्रायंगल बना दिया। सर्कम मतलब इसके ऊपर से जो सर्कल जा रहा है, क्लियर हुआ? ऊपर जो सर्कल जा रहा है। तो याद करो एक कंसेप्ट लिखा था कॉपी में, लिखा रखा कंसेप्ट कि कभी भी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है जहां तो टेंजेंट ड्रा करा उससे जो कॉर्ड ऑफ पॉइंटेड बन रहा है, कॉर्ड ऑफ पॉइंटेड ये फ्रॉम द पॉइंट से जो टेंजेंट से अगर होके कोई सर्कल जा रहा हो, सर्कल डेफिनेटली दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से जाएगा। मतलब दूसरे वाला सर्कल सेंटर इस पे लाया करेगा। दूसरे वाला सर्कल मतलब इसका सेंटर क्या है 3,2, सर्कल का सेंटर क्या है 3,2। अगर ये यहाँ जाए और ये पॉइंट क्या हो जाएगा डायमीटर, इस पॉइंट इसको मिलाने वाला लाइन क्या हो जाएगी डायमीटर। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ एंड पॉइंट डायमीटर इज गिवन, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। क्या होगा फॉर्मूला x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 3x, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब इसको करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 19 इक्वल्स टू 0। एक स्टेप में आंसर। एडवांस का क्वेश्चन, आईटी एडवांस लग रहा है, एडवांस के लायक है। वो कोलॉजिक था, फटाफट कर लिया। एडवांस आईटी एडवांस क्वेश्चन मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? क्लियर हुआ? चलो ये क्वेश्चन का शॉर्टकट लिखाया था, याद आ रहा? शॉर्टकट लिखाया था। The set contain 2n plus 1 element if the number of subset which contain more than an element, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना जाएगा 2 to the power 2n इक्वल्स टू क्या रखा 4096, तो 2 to the power 2n बराबर 2 to the power क्या है 12, तो 2n इक्वल्स टू क्या जाएगा 12, n क्या आ जाएगा 6। ये निपटा, समझ में आ रहा है? निम्न सेट में आ चुका है क्वेश्चन।